फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं जो स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहा होता है। वो अपने राफ्ट में होता ही है कि तभी एक लड़की अपना राफ्ट लेकर आती है जो उसकी राफ्ट से ऑलमोस्ट टकराने ही वाली थी, लेकिन वो समय रहते बच जाते हैं और वो लड़की क्रिस को देखकर मुस्कुराने लगती है और किसी दूसरी भाषा में कुछ बोल जाती है, जिसका जवाब क्रिस भी उसी भाषा में देता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही अमेरिकन है, इसलिए वो इंग्लिश में अब बात करने लगते हैं, जहाँ वो लड़की अपना नाम एनी बताती है और इस तरह क्रिस और एनी की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं जिनका नाम इयान और मैरी होता है। अब एक दिन ब्रेकफास्ट के समय मैरी अपनी माँ एनी से कहती है कि क्या आज वो उन्हें स्कूल से वापस लाने के लिए आ सकती हैं, लेकिन एनी उससे कहती है कि आज उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो किसी और को भेज देगी। जिसके बाद दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आते क्योंकि एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, जिससे एनी और क्रिस पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब इस घटना को 4 साल बीत जाते हैं, जहां हम क्रिस को हॉस्पिटल में देखते हैं जो एक बच्ची की रिपोर्ट देख रहा होता है कि तभी उसे एनी की कॉल आती है जो उसे बताती कि आज जर्मनी से आर्ट पेंटिंग्स आने वाली थी जिसे उसकी एग्जीबिशन में लगाया जाना था, लेकिन वो पेंटिंग्स नहीं आई। जिस पर क्रिस कहता है कि तुम अपनी पेंटिंग्स उस एग्जीबिशन में लगा देना। दरअसल एनी बहुत अच्छी पेंटर होती है, इसलिए क्रिस उसकी पेंटिंग्स लगाने की सलाह देता है, लेकिन एनी कहती है कि उसकी पेंटिंग्स तो घर पर है। जिस पर क्रिस कहता है कि मैं हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो पेंटिंग्स ला दूंगा। जिस पर एनी खुश होकर कहती है कि तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी। अब इसके बाद क्रिस जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक टनल के पास उसे बहुत सारी कार दिखाई देती हैं जिनका दुर्घटना हो गया था। अब डॉक्टर होने के नाते क्रिस उनकी मदद के लिए जाता है, जहाँ एक पलटी हुई कार में एक महिला को क्रिस देख ही रहा होता है कि अचानक से एक कार उन्हीं कार से टकराकर क्रिस के ऊपर गिर पड़ती है, जिससे बेचारे के मौके पर ही मौत हो जाती है। अब क्रिस की भी मौत से एनी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसकी जिंदगी से उसके दोनों बच्चे और अब तो उसका पति भी जा चुका है और इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मानने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उस दिन बच्चों को लेने जाती तो उनका दुर्घटना नहीं हुआ होता। और इसी तरह अपने पति के बारे में भी उसका मानना था कि अगर क्रिस जल्दबाजी में अपना काम खत्म करके एनी के लिए पेंटिंग लाने के लिए हॉस्पिटल से ना निकलता तो उसकी भी मौत नहीं होती। पर वहीं मरने के बाद भी क्रिस एनी के पास ही होता है और उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है जो उससे बात करती है। वो परछाई दरअसल एल्बर्ट की होती है, जहां एल्बर्ट क्रिस से कहता है कि वो अब मर चुका है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर क्रिस कहता है कि वो एनी के साथ रहेगा। जिसके बाद अब वो एल्बर्ट से सवाल करता है कि तुम मुझे सही से दिख क्यों नहीं रहे हो। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हें तभी दिखाई दूंगा जब तुम मुझे देखना चाहोगे। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो एक पेपर में क्रिस की याद में कुछ लिख रही होती है कि तभी क्रिस उसकी पेन पकड़कर लिखता है कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन एनी इतनी दुखी होती है कि वो इस तरह ध्यान नहीं दे पाती और बिना पढ़े ही उस पेपर को मोड़कर फेंक देती है। जिस पर एल्बर्ट क्रिस से फिर से कहता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना बेकार है, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं मानता। अब अगले दिन एनी क्रिस की कब्र के पास बैठी होती है, जहाँ क्रिस फिर से उससे बात करके अपनी मौजूदगी का एहसास करना चाहता था, लेकिन एनी अचानक से जोर जोर से रोने लगती है। जिस पर क्रिस समझ जाता है कि उसकी कोशिश बेकार है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम क्रिस को एक अजीब सी ही दुनिया में देखते हैं, जहाँ की जमीन, पेड़ पौधे और बाकी सभी चीजें पेंट से बनी होती है। जहाँ पर क्रिस को एल्बर्ट मिलता है, जिससे क्रिस अब साफ देख पा रहा था क्योंकि उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट करके इंसानी दुनिया को छोड़ दिया था। क्रिस को वो दुनिया दरअसल जानी पहचानी लगती है क्योंकि ये एनी की पेंटिंग से मिलती जुलती थी, जहाँ पर क्रिस और एनी जाना चाहते थे। जिस पर एल्बर्ट बताता है कि मरने के बाद आप अपने पसंद की दुनिया में आ जाते हो। जिसके बाद क्रिस को वो घर भी दिख जाता है जिसकी पेंटिंग एनी ने बनाई थी कभी, जिसमें वो दोनों रहना चाहते थे। अब क्रिस एल्बर्ट के साथ उसी घर में जाता है जहाँ एल्बर्ट उस घर की दीवार में छेद करता है। जिसके बाद इस दुनिया की सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है क्योंकि अब तक सारी चीजें पेंट की बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ असल दुनिया में एनी एक और पेंटिंग बनाती है जिसमें वो एक पेड़ बनाती है, जिसका असर क्रिस की भी दुनिया में होता है और उसे वहाँ अब एक खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर एल्बर्ट क्रिस से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वो आगे ये भी कहता है कि तुम दोनों सोलमेट हो, इसलिए एनी की पेंटिंग का असर यहाँ पर भी हो रहा है। वहीं उधर असल दुनिया में एनी अपनी पेंटिंग पर पानी फेंक देती है, जिससे क्रिस की दुनिया में भी उसका असर होता है
और फिर उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती है, जिसे देखकर क्रिस को एनी के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो अब अकेली पड़ चुकी है। इसके बाद अब क्रिस को अपनी बेटी मैरी का एक खिलौना दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एल्बर्ट से कहता है कि जरूर मेरे बच्चे आसपास ही होंगे। पर एल्बर्ट उसे उजागर करता है कि ये ऐसी दुनिया है जिसके अंदर सभी लोगों ने अपनी अपनी दुनिया बना रखी है और तुम्हारे बच्चे भी अपनी ही दुनिया में होंगे। ये जानने के बाद क्रिस उससे सवाल करता है कि मैं अपने बच्चों से कब मिल सकता हूँ, जिसके जवाब में एल्बर्ट कहता है कि तुम जब चाहो तब उनसे मिल सकते हो। अब अगले दिन क्रिस के पास एक लड़की आती है जो उससे कहती कि आज एल्बर्ट ने मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है। वो लड़की अपना नाम लियोना बताती है और क्रिस से पूछती कि क्या आप मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना पसंद करोगे, जिसका क्रिस हाँ में जवाब देता है और अब वो दोनों लियोना की दुनिया में पहुंच जाते हैं। लियोना पूरा दिन क्रिस को वहाँ घुमाती है, लेकिन क्रिस अपनी बेटी मैरी को याद कर रहा होता है, जिस पर लियोना कहती है कि अपनी बेटी की कुछ यादें बताओ, जिस पर क्रिस उसे मैरी के साथ बिताए हुए पल के बारे में बताने लगता है। फिर क्रिस को अपनी बेटी के रूम में रखा हुआ हेवन हाउस याद आता है और फिर वो अपने आस पास देखता है तो उसे पता चलता है कि ये दुनिया बिल्कुल उसी हेवन हाउस की तरह है। जिसके बाद लियोना बताती है कि एक बार जब वो सिंगापुर जा रही थी तो एयर होस्टेस को देखकर उसके पिता ने कहा था कि एशियन लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और समझदार होती है। उस एयर होस्टेस का नाम भी लियोना था और उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं बड़ी होकर ऐसी ही लगूंगी। अब लियोना की बात और उस दुनिया को देखकर क्रिस समझ गया था कि ये उसकी बेटी मैरी ही है जो अपनी दुनिया में लियोना की तरह दिख रही है। जिसके बाद अब उसे मैरी दिखने लगती है और फिर वो उसे खुशी में गले लगा लेता है। अब इसके बाद क्रिस वापस अपनी दुनिया में आ जाता है जहाँ उसे फिर से एल्बर्ट मिलता है जो इस बार थोड़ा सा परेशान दिख रहा होता है। वो क्रिस को बताता है कि एनी ने आत्महत्या कर ली, जो बात सुनकर क्रिस बहुत ही दुखी हो जाता है। पर फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ, एनी उस दुनिया में अकेली पड़ चुकी थी और अब वो मेरे साथ यहाँ रह पाएगी। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी क्योंकि उसने आत्महत्या किया है, इसलिए वो नर्क में जाएगी। जिस बात को सुनकर क्रिस गुस्से में आ जाता है और एनी से मिलने की जिद करता है। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि एनी जिस दुनिया में वहाँ से कोई वापस नहीं आया है, पर क्रिस कहता है कि मैं किसी भी तरह उसे स्वर्ग में ले आऊंगा क्योंकि मैं उसका सोलमेट हूँ। जिस बात को सुनकर एल्बर्ट उसे कहता है कि तुम्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए, इसलिए वो एक गाइड को ढूंढने की बात कहता है जो उन दोनों को नर्क में ले जा सके जहाँ से क्रिस एनी को वापस ला सके। अब इसके बाद एल्बर्ट क्रिस को एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें नर्क तक ले जाएगा। इसलिए अब ये तीनों एक छोटी सी नाव में बैठकर समुद्र में उतर जाते हैं जहाँ तूफान की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और फिर तभी बहुत सारी आत्माएं समुद्र के अंदर से निकलकर उनकी नाव को डुबा देती हैं। जिसके बाद ये लोग समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचकर क्रिस पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है, जिस पर वो बुजुर्ग जवाब देता है कि ये नर्क का दरवाजा है। लेकिन तभी वो बुजुर्ग बताते हैं कि अब उन्हें एनी का सिग्नल नहीं मिल रहा और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि क्रिस ने अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो जब तक अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था तब तक वो एनी की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। क्रिस अब अपने बेटे इयान के बारे में सोच रहा था कि वो उसे हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे क्योंकि इयान पढ़ने में अच्छा नहीं था और इयान ने अपने पिता से वादा भी किया था कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बड़ा होकर एक होनहार इंसान बनेगा जो हमेशा दूसरों की मदद करेगा। इन सब को सोचकर क्रिस समझ जाता है कि एल्बर्ट कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा इयान ही है और जिस तरह वो बड़ा होकर सबकी मदद करना चाहता था उसी तरह इस दुनिया में भी वो सबकी मदद कर रहा है जो सेम वो अपने पिता के लिए भी कर रहा है। अब सिंस एल्बर्ट जो कि इयान ही है वो अपने पिता से सवाल करता है कि क्या आप जानते हो कि मैं एल्बर्ट के रूप में क्यों हूँ, क्योंकि एक वही थे जिनकी हर बात आप मान करते थे। दरअसल क्रिस ने अपने मेडिकल प्रैक्टिस डॉक्टर एल्बर्ट के अंडर ही की थी जिन्हें वो बहुत मानता था, इसलिए इयान एल्बर्ट के यंग अवतार में था। जिसके बाद वो बूढ़ा कहता है कि एल्बर्ट उर्फ इयान हमारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया है और हो सकता है कि इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलने पर तुम अपनी पत्नी के बारे में ना सोच पाओ, इसलिए एल्बर्ट वहीं रुकने का तय करता है और क्रिस फिर से अपनी पत्नी एनी को याद करता है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे जाने पर क्रिस को एक जगह बहुत सारे सिर जमीन में धसे हुए दिखाई
देते हैं, जहाँ उसे एनी का भी सिर दिखाई देता है, जिसके पास जाने पर वहाँ की जमीन टूटने लगती है और सब कुछ नीचे गिरने लगता है। पर फिर एनी की यादों के सहारे क्रिस एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ एक टूटा फूटा घर होता है, जिसे ध्यान से देखने पर क्रिस पाता है कि ये उसका और एनी का सपनों का घर है। पर तभी वो बुजुर्ग क्रिस को चेतावनी देते हैं कि ये सब एनी की बुरी यादों से बना है, इसलिए वो क्रिस को 3 मिनट से ज्यादा ना रुकने की सलाह देते हैं, वरना वो भी एनी की तरह सब कुछ भूल कर इस दुनिया में फंस जाएंगे। जिसका मतलब ये कि एनी सब कुछ भूल चुकी है और क्रिस को 3 मिनट है उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए, वरना वो भी यहाँ नर्क में ही फंस जाएगा। पर क्रिस उन बुजुर्ग की बातों को सुनकर उसे ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर एल्बर्ट उससे बात कर रहे हो, जिन्होंने हमेशा क्रिस को गाइड किया, जिससे अब क्रिस ये भी समझ आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एल्बर्ट ही हैं, जो मरने के बाद भी इस दुनिया में क्रिस को गाइड कर रहे हैं, जो वो बुजुर्ग भी अंत में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो ही डॉक्टर एल्बर्ट हैं। पर इसके बाद क्रिस अब उस घर में प्रवेश करता है जहाँ उसे एनी मिल जाती है, जो क्रिस का नाम तो ले रही थी लेकिन उसे पहचान नहीं पा रही थी। एनी को ये भी नहीं याद रहता कि वो मर चुकी है। क्रिस बहुत कोशिश करता है उसे यकीन दिला पाए कि मैं ही तुम्हारा क्रिस हूँ, लेकिन एनी को लगता है कि ये कोई और है जो खुद को क्रिस बता रहा है। बेचारे क्रिस के कई बार याद दिलाने पर भी जब वो उसे नहीं पहचान पाती तो क्रिस निराश होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वो अब जाकर डॉक्टर एल्बर्ट से कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, जिस पर डॉक्टर एल्बर्ट कहते हैं कि ये सफर कभी एनी के लिए था ही नहीं, ये सफर दरअसल तुम्हारे लिए था कि तुम जान पाओ कि तुम्हारी पत्नी अब कभी वापस नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और अपनी जिद छोड़कर वापस अपने स्वर्ग में चलना चाहिए। जिस पर अब क्रिस जवाब देता है कि मैं हार तो मानता हूँ लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आपने सोचा है। वो अब कहता है कि मैं अब यहीं रुकूंगा अपनी पत्नी के साथ, भले ही मैं भी सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। वो उन्हें कुछ संदेश भी देता है कि आप मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद क्रिस वापस उसी घर में चला जाता है जहाँ वो एनी को व्यक्त करता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, जिसने हमेशा अपने बच्चों और पत्नी का ख्याल रखा, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद भी तुमने उनसे मिलने के लिए खुद की जान ले ली, लेकिन भगवान ने तुम्हें नर्क में भेज दिया। अब उसके ये सब बात कहते ही क्रिस अपनी यादों को भूलने लगता है, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर एनी को याद आने लगता है कि ये ही उसका पति क्रिस है और इससे पहले कि वो क्रिस को बाहर ले जाती उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जब क्रिस अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को उसी दुनिया में पाता है जहाँ वो और एनी हमेशा साथ रहना चाहते थे। जिसके बाद हम उसके पीछे एनी को पाते हैं, जिसका मतलब ये कि वो दोनों ही अब स्वर्ग में हैं, जहाँ एनी को उसके बच्चे भी मिलते हैं और वो उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर में क्रिस एनी से कहता है कि हमें फिर से जन्म लेना चाहिए, जहाँ हम फिर से मिलेंगे और एक दूसरे से ही शादी करेंगे। जिसके बाद हम 2 बच्चों को देखते हैं जो क्रिस और एनी के ही होते हैं और वो एक दूसरे से ही मिलते हैं, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।